विज्ञान की दुनिया में ना कुछ कहानियां सिर्फ कामयाबी की नहीं होती। कुछ कहानियां हमें उन सरहदों के बारे में बताती हैं जिन्हें पार करना शायद इंसान की सबसे बड़ी गलती है। तो आज एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी उस एक रात की है जब इंसान ने सोचा कि वो कुदरत के सबसे गहरे राज को चुनौती दे सकता है, और उसकी कीमत वो भी उसने चुकाई। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी की गहराइयों में। वक्त है 1893 का, जगह लंदन, और माहौल एकदम सर्द और कोहरे में लिपटी हुई रात। शहर की भीड़ से बहुत दूर हॉकिंस मैनर नाम की एक पुरानी सी हवेली थी, और उस हवेली में दो जीनियस दिमाग एक साथ काम कर रहे थे। उनका मकसद मौत को हराना, एक ऐसा सपना जो बहुत जल्द एक भयानक सच्चाई में बदलने वाला था। तो ये दोनों साइंटिस्ट द सोल इंजन नाम की एक मशीन पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके नजरिए में ना जमीन आसमान का फर्क था। डॉक्टर हॉकिंस के लिए ये अपने बिछड़े हुए लोगों को वापस लाने का एक जरिया था। वहीं डॉक्टर क्रॉस, वो इसे देखते थे अमर होने के टिकट के तौर पे। मतलब मंजिल एक ही थी, पर रास्ते और इरादे एकदम अलग। उस हवेली से आती अजीबो-गरीब आवाजें, कभी बिजली के कड़कने की आवाज तो कभी चीखें, इन सब ने आसपास के गांव वालों में दहशत फैला रखी थी। लोगों में बातें होने लगी थी कि वहां अब साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि रूहों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। सालों की मेहनत को टेस्ट करने का वक्त आ गया था। एक ऐसी रात जो या तो इतिहास बनाने वाली थी, या फिर सब कुछ तबाह करने वाली थी। डॉक्टर हॉकिंस ना अपनी पत्नी एलिजा की मौत के गम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, और उसी गम में उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने इस एक्सपेरिमेंट का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के बेजान जिस्म को सोल इंजन के अंदर रख दिया। अब ये सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक पति की आखिरी टूटी हुई उम्मीद थी। और वो पल आ गया। एक कांपता हुआ हाथ स्विच की तरफ बढ़ता है और उसे दबा देता है। मशीन से एकदम चौंधियां देने वाली नीली रोशनी निकलती है। पूरी की पूरी लेबोरेटरी जोर से हिलने लगती है, और फिर एकदम सन्नाटा। एलिजा की आंखें खुल जाती हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हो। लेकिन ये सफलता का जश्न नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस भयानक सच की शुरुआत थी जो अब आग की लपटों में जलकर सामने आने वाला था। एलिजा के मुंह से निकले पहले शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं थे, पर उन शब्दों में प्यार नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोली, तुमने मुझे वापस लाया, पर अब मैं तुम्हारी नहीं। उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था, ये आंखें किसी इंसान की नहीं हैं। और बस इसी के साथ सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। सोल इंजन से धुआं और चिंगारियां निकलने लगी, और देखते ही देखते पूरी की पूरी लैब आग की लपटों में घिर गई। चीखें, धुआं, आग, हर तरफ बस यही था। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े सपने को एक भयानक सपने में बदलते देख डॉक्टर हॉकिंस वहीं गिर पड़े, जबकि डॉक्टर क्रॉस वो अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई हवेली से बस भाग निकले। अगली सुबह जब आग बुझी ना, तो उस जली हुई लैब की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला, जले हुए अक्षरों में। ऐसा लग रहा था जैसे आग ने खुद वो संदेश लिखा हो। लिखा था, आत्मा कभी तुम्हारी नहीं होती। तो वो रात तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में एक नई कहानी उस रात की राख से ही शुरू हुई थी। पुलिस को जब वो मलबा मिला तो उसमें सिर्फ जले हुए अवशेष थे। डॉक्टर हॉकिंस की लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचान करना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि एलिजा का शरीर वहां था ही नहीं, गायब। वो कहाँ चली गई, ये हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया। वक्त गुजरता गया। विलियम क्रॉस आगे चलकर दुनिया के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट बने, लेकिन हॉकिंस मैनर की वो रात, वो हादसा एक साए की तरह हमेशा उनके साथ चलता रहा, उनका पीछा करता रहा। कहा जाता है कि इतनी कामयाबी के बाद भी वो कभी चैन की नींद सो नहीं पाए। अक्सर जब भी आसमान में जोर से बिजली कड़कती, उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी। एक आवाज जो कहती थी, तुमने मुझे लौटाया नहीं, बस अधूरा छोड़ा। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
विज्ञान ने हमें बेशक बहुत कुछ दिया है, पर क्या कुछ सरहदें, कुछ सीमाएं ऐसी भी हैं जिन्हें लांघने का मतलब खुद को ही खो देना है? शायद कुछ राज राज ही रहें तो ही बेहतर है।